जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए भैया। आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुजी, जिन यजमान परिवार की वजह से एक भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है आज, उन यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे 2 साल हो गया आपकी कथा सत्संग सुनते हुए, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हुए। गुरुजी, 2 साल में मैंने जो सीखा है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो कहने योग्य नहीं है गुरुजी। क्योंकि उसका जो आनंद मैं ले रहा हूँ बदलाव का अपने जीवन में, उसको बताने से ना उसका महत्व खत्म हो जाएगा गुरुजी। सही है। वो आनंद जो मैं ले पा रहा हूँ वो मैं अपने आप में ही ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी, एक छोटी सी बात, एक बदलाव बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि लगभग आप जैसे कथा में कहते हैं कि अपनी कमाई से 2-4-5% हिस्सा भगवान के लिए निकालना चाहिए, तो लगभग 1 साल से मैंने वही किया। मैंने गुल्लक डाली और अपनी कमाई का 5% 4% हिस्सा मैं रोज़ निकालता था। मैंने कहा जब भी मैं जन्माष्टमी पर जाऊंगा, भगवान से अपने आप से मिलने के लिए जाऊंगा, अपने माता पिता को दर्शन करा के लाऊंगा आपके, तो जो पैसा गुरुजी मैं शराब में खर्च करता था पीने में, उस पैसों को मैंने शराब में ना खर्च करके माता पिता को अपने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो पैसा बचेगा गुरुजी, वो मैं जो यहाँ की मैंने सेवाएं देखी हैं कि उसको आपकी उन सेवाओं में देकर जाऊँगा गुरुजी। सुंदर सुंदर विचार हैं भैया के, तालियां बजाइए। कल आपकी माँ भी आई थी और माँ ने बात की, और बात करते करते वो भावुक हो गई। मतलब माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा सही राह पर चले। ये आप गलत राह पर थे पहले, पर आपने सत्संग किया तो आप सही राह पर आए। इसके कारण आपकी माँ बहुत खुश है। पिताजी भी आए थे, बुआ जी भी आई थी, वो तो आज सुबह चले गए जी। मैं और मेरी पत्नी अभी यहीं पर हैं जी। मैं इसलिए रुका हूँ कि गुरुजी, दिखाना 1 मिनट, कुछ मेरी समस्याएं हैं, मैं इस छोटे से पर्चे पे लिख कर लाया हूँ। बोलो बोलो। एक विनती है गुरुजी सबसे पहले आपसे, कि जब आपको लगे गुरुजी के, क्योंकि समय थोड़ा है, सभी को बात करनी होती है, जब आप कहेंगे मैं माइक रख दूंगा गुरुजी। जो गलती मैंने मेरठ में की थी गुरुजी, वो गलती ना ना आप बोलो, और उसके लिए प्रश्न कीजिए। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। ना। अब गुरुजी बात आती है प्रश्न की, कि सवाल कीजिए। मैं 1.5 साल से 2 साल से रोज सुनता हूँ, प्रश्नोत्तरी शुरू होने से पहले गुरुजी ये कहा जाता है यहाँ पर कि भगवान से जुड़ा हुआ सवाल ही करे, इधर उधर के सवाल ना करे। अब गुरुजी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस छोटी सी मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो तो कुछ नहीं होगा। नहीं गुरुजी, भगवान से जुड़ा हुआ सवाल, चलिए आप मुझसे कोई सवाल पूछे गुरुजी भगवान से जुड़ा हुआ, लेकिन आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि गुरुजी सवाल भगवान से जुड़ा हुआ वो पूछेगा जिससे भगवान पर संदेह होगा, वही तो सवाल पूछेगा। ना नहीं, सवाल देखो ऐसा नहीं है। सवाल ना जिज्ञासा होती है। सवाल मीन्स जिज्ञासा। किसी को भगवान पर संदेह, कोई होगा नास्तिक जो संदेह भी रखता होगा, लेकिन लोगों की जिज्ञासा। भागवत जी में क्या है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के सवालों का ही तो उत्तर दिया है। भागवत जी में परीक्षित जी ने सवाल किया, सुखदेव भगवान ने समाधान दिया। तो ये प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्नोत्तरी है, हर पुराण में आपको प्रश्नोत्तरी ही मिलती है। लेकिन आजकल लोग क्या है, ये परंपरा लुप्त हो गई थी। आज भी बहुत लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम तो आप लोगों की सेवा इसलिए करते हैं, किसी बहाने वो परंपरा फिर जागे। और आप लोग सवाल क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं सवाल मत, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आना भी तो चाहिए। अब जैसे नहीं आएगा वो कहेगा नहीं। अब जैसे अभी मैया ने बोला कि मेरा बेटा बड़ा जिज्ञासु है, पूछता रहता है। अब जब पूछता रहेगा और आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो ही जाएंगे, अरे वो पूछ रहा है जो आते ही नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो वो परंपरा लुप्त हो गई प्रश्न उत्तरी की। इसलिए दास ने सोचा कि आप लोगों की सेवा इसी बहाने होगी, और हम संपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, हमसे जो बनेगा अपनी वाणी से। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मुझे भी नहीं पता होता, फिर मैं उसको
शास्त्रों में ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ शास्त्रों में। भाई हमारे 18 पुराण 4 वेद हैं, सबका थोड़ी मैं ज्ञाता हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते, फिर मैं भी उसका अध्ययन करता हूँ, फिर दूसरे दिन बताता हूँ कि भाई जो कल पूछे थे वो ये है। अभी भी आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे, जो नहीं आएगा वो मैं कल बताऊंगा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपसे कोई सवाल तो नहीं। मैं कहता हूँ सवाल पूछना अच्छा है, प्रश्न करना, जिज्ञासा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा लेते हैं गुरुजी की, अरे गुरुजी को पूछ के देखे बनता है कि नहीं। जी जी। तो वो परीक्षा लेने वाले लोग भी होते हैं। तो मैं बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता। मैं कोई संपूर्ण ज्ञाता थोड़ी हूँ किसी नहीं चीज का। गुरुजी, मैं 2 साल से देखता हूँ कि आप तो मैं तो सबकी आपकी केवल सेवा करता हूँ, जो बनता है आप प्रश्न करते हैं, जो उत्तर बनता है दे देते हैं। चलो, आपको भगवान ने, हमें ईश्वर ने आपकी सेवा के लायक बनाया है, तो हर प्रकार से हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं बस। नहीं नहीं गुरुजी, बोलो। मैं फिर आपसे पर दोबारा- जिज्ञासा कोई करे तो करना गलत नहीं है, बस मैं तो- ये कह रहा हूँ। मैं तो भगवान आपसे यही कहूँगा कि भगवान श्री राम जी को जब थोड़ी समस्या आई थी कि उन्हें जब प्रजा में रोष फैल गया था कि माता सीता पर जो आरोप लगा रही थी, तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो वो श्री गुरु अपने वशिष्ठ जी के पास गए, तो गुरु जी वो सवाल जवाब करने नहीं गए थे, और ये दास भी आपके पास सवाल जवाब करने नहीं आया है। सही। मैं तो अपनी समस्या का आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, ना कि सवाल बिल्कुल, जवाब करना चाहता हूँ। बिल्कुल, पूछिए, क्योंकि क्या सवाल तो समस्या गुरु जी 2 ज्ञानी व्यक्तियों के बीच होता है, 2 बराबर के लोग। समस्या क्या है ये बताओ। गुरुजी समस्या मेरी सबसे पहले ये है, जैसे आप मेरठ में आए थे कथा करने के लिए, तो गुरुजी मैंने मेरठ में वो चीज़ देखी थोड़ी सी कि जैसे मैं सुबह 9 बजे आ जाता था, शाम को ही जाता था प्रश्नोत्तरी के बाद में, मैं रोज़ देखता रहा, लगातार सब कुछ देख रहा था। गुरुजी क्षमा चाहूँगा, मैं भगवान से जुड़ा सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से मैं तो इंसानों से जुड़े हुए सवाल आपसे थोड़ी मार्गदर्शन आपकी जो समस्या है वो बताओ, जल्दी बताओ। जी, बेटा, जी। सबको थोड़ा मौका तो दो। मैंने देखा गुरुजी, मैंने मतलब कुछ ये देखा गुरुजी, जैसे मेरठ में ही हुआ था ये, या सब जगह बाहर जैसे आप कथा करना चाहते हैं सब जगह ऐसा होता है। गुरुजी कहते हैं कि जैसे कथा कराई यजमान परिवार ने मेरठ में, तो 2 गेट से एंट्री हो रही थी गुरुजी, पीछे वाले से आगे वाले से। मैंने देखा कि जो वो जाल लगा होता है बीच में, तो उसके आगे जो यजमान परिवार के जो भाई मिलने चिलने वाले होते हैं गुरुजी, जो जिन्हें VIP कह देते हैं, तो गुरुजी मुझे एक चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आई कि जो लगभग आप ये मानिए कि 100 कुर्सी आगे हैं जाल के आगे, उन 100 कुर्सी के पीछे गुरुजी मैंने वो लड़ाई देखी है वहाँ पर कि जो आपके कार्यकर्ता थे गेट पर वो भी परेशान, और जो भक्त देर से आ रहे थे 1 बजे 2 बजे 12 बजे, वो भी भीड़ लगाए मतलब परेशान थे। और जो भक्त गुरुजी आपके ऐसे होते हैं पीछे कि जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल आपको देखना चाहते हैं, वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, तो वो तो गुरुजी पीछे बैठ रहे हैं। और जो VIP हैं भगवान के दरबार में, वो 2 बजे 2:30 बजे भी आ रहे हैं, तो वो आगे बैठ रहे हैं। जबकि मैंने ये आप कहाँ बैठते थे, आगे या पीछे? गुरुजी पहले ये बताओ, आप कहाँ बैठते थे, वहाँ आगे या पीछे? मैं तो गुरुजी आगे ही बैठता था। तो आप वहाँ VIP थे? नहीं गुरुजी, मैं फिर तो जब आप VIP नहीं थे और आप आगे बैठते थे, तो उसी तरह वहाँ पर पानी में लोग खड़े थे, वहाँ कोई VIP गिरी नहीं थी। नहीं वो तो आपकी बात वहाँ सही है सब गुरुजी। पानी में बैठ के कुर्सी में पानी में सुन रहे पर थे। मैंने वो दृश्य देखा गुरुजी। बेटा देखो, हर चीज में दोष नहीं देखना चाहिए। महीनों पुरानी बात में आप दोष लिए बैठे हैं। नहीं गुरुजी, कोई दोष वहां नहीं पर है। तो केवल वहां पर तो जो कथा कराने वाले यजमान थे वो भी बेचारे पानी में घुस के कथा सुन रहे थे, पानी में बैठे वो तो थे। मैंने देखा वहां कोई VIP गिरी थी ही नहीं। और VIP कुछ नहीं होता बेटा, जी VIP कुछ नहीं होता, केवल व्यवस्था होती है। अब जैसे यहाँ भी हम लोगों ने यजमानों के बैठने की व्यवस्था अलग की है। क्यों की है? क्योंकि भीड़ में कोई चोर भी घुस सकता है। यजमानों के वो नाचने में लगे हैं, वो भाव में डूब रहे हो, कोई पर्स लेके भाग जाए, कोई चैन लेके भाग जाए, कोई उनका कुछ चुरा ले, तो इन सब की भी जिम्मेदारी होती है हम सबकी कि हम आप लोगों की इस प्रकार की सुरक्षा भी करें। क्योंकि इस भीड़ में कौन चोरी करने बैठा है, कौन आपका मोबाइल निकालने बैठा है, तो थोड़ा सा एक मर्यादा है कि मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो रेखा मर्यादा की रेखा है ना। यजमान कार्य कराता है तो उसे सुरक्षा भी तो देखना पड़ता है ना। घर में सब प्रकार के, अब बहन बेटियां बैठी हैं और यदि ये मर्यादा की लकीर नहीं होगी तो कोई शराबी आके कोई बहन बेटी के बगल में बैठ जाए और वहीं नाटक नौटंकी करने लग जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप देखो बेटा, हर चीज में दोष नहीं होना देखना चाहिए।
दोष देखना अच्छा नहीं होता। आप यहाँ बैठे देखो, यहाँ भी बैरिकेटिंग लगी है, और यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, देखो आप भी वहाँ बैठे हैं जहाँ यजमान बैठते हैं, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन फिर भी